ऐसा दायित्व उनको देखिए जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। कोरोना काल के अंदर जब संकट आया, प्रधानमंत्री जवाब लगाई। कोरोना का उस वक्त इतना कहर था कि विदेशों के अंदर जो ये मानते हैं कि हम बहुत एडवांस हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, हम विकासशील राष्ट्र मानते हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, उसके अंदर भी कोई बाहर नहीं निकल रहा था। सबको अपनी मौत का भय सता रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त आह्वान किया और उस वक्त कोई दवाई भी नहीं बनी थी, कोई इलाज भी नहीं था, वायरस का पूरा पता भी नहीं था। उसके बाद में उन्होंने आह्वान किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हमारे जो मजदूर, हमारे जो ऐसे लोग जो दैनिक मजदूरी करके खाते थे, वो आज संकट में आपको उनको सहायता करना है। और मुझे बड़े गर्व की बात है, मैं एक ऐसी पार्टी के अंदर मैंने अपना इस्तार किया जहाँ उस पार्टी के अंदर सेवा भाव में लगवा। और जैसे आह्वान हुआ, आह्वान होती भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले। मुझे भी डर लगता था, मुझे डर मेरी जान से लगता था। मेरे घर पे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, डर लगता था। आप मानेंगे नहीं, मैं पूरे दिन बाजार में घूमता था। राजकुमार जी को पता है, कईयों के कोई मर्ग हो जाती है, उसको कोई जाके अपना चाय और बिस्कुट, केसर चाय के बारे में तो ये आप राकेश जी कसमा पूरे खजूर के अंदर केसर चाय का काम हो, चाहे भोजन बांटने का काम हो, ये हमने किया। पूरे दिन मैं पानी नहीं पीता था। ऑफिसों में जाता वो हमारा मान सम्मान करते भाई साहब कुछ बैठो, नहीं बैठूंगा, अरे कपड़ों पर कोई वायरस लग जाएगा, सबको डर था उस वक्त। हमने उस वक्त जो कोरोना की जब पहली लहर थी उसमें काम किया और इस काम को प्रमाणित किया। किसने प्रमाणित किया? पत्रकारों ने प्रमाणित नहीं किया, कोई टीवी ने भी प्रमाणित नहीं किया। इसको प्रमाणित करने वाली थी संयुक्त राष्ट्र संस्था, जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। उसने कहा कि कोरोना काल के अंदर यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिसने काम किया। ये बहुत बड़ी बात है। एक विश्व स्तर पर हमें इस प्रकार से जो एक संयुक्त राष्ट्र संस्था है जो उसने ये नाम लेके दिया, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और आज G20 आपने देखा है, G20 पहली बार अध्यक्षता और भारत के अंदर हो रहा है, ये बड़े गौरव की बात है। जिस प्रकार से हम कह रहे थे कि हम इस पार्टी को विश्व गुरु, वापिस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, उसी ओर हम अग्रसर हैं। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो अभी लगातार जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, जिस प्रकार से आप देखते हो, जो देश ये कहते थे कि नरेंद्र भाई मोदी के लिए जिन्होंने वीजा रद्द कर दिया था, आज वो किस प्रकार से आपने देखो टीवी में पीछे जा जाके और उनके माँ बाप बुलाते हैं जो अपनी कुर्सी से उठते थे। किस प्रकार से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत के मिलते हैं, ये आप देख के हमें गौरव महसूस होता है कि जहाँ भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री जाते थे वो पीछे खड़े रहते थे भीड़ में, उनकी फोटो भी नहीं आती थी। और आज हम देखते हैं नरेंद्र भाई मोदी किस प्रकार पूरे विश्व का जो आह्वान कर रहे हैं, विश्व में सबसे जो है एक नेता के रूप में उभरे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। मुझे गौरव की बात है, मैं ऐसी पार्टी से जुड़ा हूँ जिसके सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है। आज राजस्थान की बात करें, 17 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिसके अंदर 80 लाख सक्रिय कार्यकर्ता हैं, 80 लाख सक्रिय कार्यकर्ता हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसी पार्टी से जुड़ा हुआ। तो इस प्रकार से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस का राज पहले भी था। अभी उन्होंने देखा, आपने देखा होगा, उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा नाम से निकाली है। अरे भाई मैं पूछता हूँ, भारत टूटा कहाँ से है? इनके नाम भी अलग ही होते हैं। भारत जोड़ो यात्रा, क्या भारत टूटा हुआ? भारत को तोड़ने का काम जिस पार्टी ने किया 47 के अंदर, जबरदस्ती भारत के 2 भाग किए, लाखों मेरे भाइयों बहनों की जो दुर्गति हुई, हमने देखा किस प्रकार से काटे मारे गए थे, किस प्रकार से लाशों से भरी हुई ट्रेनें पंजाब के अंदर आ रही थी, किस प्रकार से जो हमारी बहनें माताएं पाकिस्तान के अंदर रह गई थी, जो विभाजित हुआ था और उनको वापस आने नहीं दिया था, आज वो मार के दिया था। छोटे छोटे बच्चों पर जिस प्रकार से अत्याचार किए, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बंटवारा किया कि जिन्ना के साथ समझौता करना था, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। और उस अपनी एक ललक की वजह से उन्होंने देश के 2 भाग हुए और जिस प्रकार से जगन्य सबसे, मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा हत्याकांड उस वक्त किया गया। इस प्रकार से जो ये हत्या की गई, उसके बाद में लगातार आपने देखा होगा कश्मीर, जो हमारे से एक तरह से जहाँ 2 विधान, दो प्रधान, 2 झंडे चल रहे थे। और पंडित जी दीनदयाल जी ने कहा था कि मैं एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 झंडे नहीं हो सकते, लगा के छोड़ देना। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जब तो उन्होंने क्या किया, आकर सबसे पहले 370 धारा को तोड़ने का काम किया। तो भारत जोड़ने का जो काम करती है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और लगातार लिया तो मैं लगा दूं। जिस प्रकार से हत्याने के अलावा कुछ नहीं था,
आज से पहले जहाँ जहाँ सत्ता थी वहाँ लगातार आप देख रहे हो कोई न कोई संप्रदाय दंगा भड़का रहता था, क्योंकि इनका काम था संप्रदाय दंगा भड़काओ और उसकी आड़ में अपने वोट बनाओ। जब से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार है, 27 साल हो गए, कोई दंगा बड़ा नहीं हुआ। रोज बम फूट रहे थे, कभी कहीं बम फूट रहे थे, कहीं फूट रहे थे, किसी प्रकार का कोई बम नहीं फूट रहा। आपने देखा होगा जयपुर तक आपके टिप्पण बम फूट रहे थे लगातार। आप इस क्षेत्र की बात करें, राजस्थान की बात करें, 2 साल कोरोना में चले गए और 2 साल जो अब चल रहे हैं उसके अंदर भी जो सरकार है वो होटलों के अंदर बंद रही। क्यों होटलों के बंद रही? सरकार किस लिए आई थी? सरकार के अंदर उनके जो मुखिया थे, जो उनके इंटरनेशनल जो नेता हैं राहुल गांधी कांग्रेस के, उन्होंने आके कहा 10 तक गिनती गिनी थी और कहा था मैं जो किसानों का संपूर्ण कर्जा माफी करूंगा। लेकिन क्या हुआ? आप लोग उसके बुलावे में आए, आपने कहा जो कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता है, जो कांग्रेस परिवार जिससे पूरी भागदौड़ जिसकी कांग्रेस के पास में है, उस व्यक्ति ने कहा तो जरूर हमें इससे राहत मिलेगी। और जो किसानों पर किसी का लोन था, किसी पर 3 लाख का, किसी का 5 लाख का, किसी 7 लाख का, उन्होंने झूठे वादे करके किसानों से मजदूरों से वोट लेने के बाद क्या काम किया उन्होंने? सत्ता में आने के बाद में एक भी किसान का संपूर्ण कर्जा माफी नहीं हुआ। उसके बदले में क्या हुआ? 9,000 किसानों की 9,000 किसानों की जो जमीनें थी वो नीलाम करने का काम किया। तो कांग्रेस ने किया, जो कह रहे थे हम जो है आपके इसको लोन माफी का काम करेंगे। उसके बाद देखिए आपने देखा होगा एक वीडियो आया था, वायरल हुआ था, जिसके अंदर एक जो किसान था उसने अपना खुद का वीडियो बनाया और वीडियो बना के कहा मैं आत्महत्या कर रहा हूँ और उसने उसका कारण बताया कि मेरे पास लोन चढ़ गया। लोन क्यों चढ़ा? जो ईमानदार का लोग थे उनको भी माफी करेंगे, लोगों ने लोन भरना छोड़ दिया, उसकी वजह से उनके फ्रंट लगी, वो लोन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो भरने में असमर्थ और उसने फिर आत्महत्या की। उसका वीडियो आया, वो वीडियो यहाँ के मुख्यमंत्री ने, यहाँ के कृषि मंत्री ने, सभी ने देखा, लेकिन फिर भी किसी ने ये कहने की कोशिश की कि लोन माफी का किया था, अब तो कर रहे किसान मर रहे हैं। सैकड़ों किसान, दर्जनों किसान है, उन्होंने आत्महत्या की। हजारों किसानों की इन्होंने भूमि है वो रैन की। उसके बाद में आज देखिए आप राजस्थान का क्या हाल है। राजस्थान के अंदर रोज 7 हत्याएं हो रही हैं। अभी पिछले दिनों राजू ठेठ नाम के व्यक्ति को आके गोली मारी, उसमें एक आपने ध्यान दिया होगा, एक अपनी बच्ची की फीस जमा करवाता है, जो पढ़ाई का काम करता है। खाजूवाड़ा ले लो, एक शांत क्षेत्र माना जाता था। आज सियासत के अंदर क्या स्थिति आप देखिए, पुलिस किसी को भी आती है, रात को 2 बजे उठाती है, ले जाती है, उसको ये नहीं पता होता कि मेरा कसूर क्या है, और उसको ले जाकर थाने में बंद कर दिया जाता है। ये जो यहाँ के जो भी लोग हैं, ये एक यहाँ जो सबसे जरूरी ये आप सफेद सोने के रूप में माना जाता है जिप्सम, उसके लिए किस प्रकार से अवैध खनन हो रहा है। लगातार वन विभाग की जो जमीनें हैं वहाँ से अवैध खनन किया जा रहा है और अवैध खनन करके लेके जाते हैं। और जो भी उसका कोई वीडियो बनाता है, कोई विरोध करता है, तो ये उसको झूठे मुकदमे में फंसाने का काम कौन कर रही है? पुलिस। क्योंकि पुलिस किस लिए है? आम लोगों की रक्षा करने के लिए। कर क्या रही है? ये लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने का काम कर रही है। मेरे माधुवटी की गाय अच्छी तरह से ध्यान में है। जब 34 साल उन्होंने विरोध किया, विरोध करने पर उनको लेके आए और उन पर महिला के द्वारा गलत मुकदमा दर्ज करवाया गया। मेरे ध्यान में है, मैं वहाँ गया था और पुलिस उस पर दबाव बना रही है तो आप वो शिकायत उठा लो तो हम ये मुकदमा उठा लेंगे। तो इनकी जो भी मशीनरी है प्रशासन की, उसका सारों का सारा ये जो है उसका दुष्प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए ये आक्रोश है, जो ये भ्रष्ट है, जिस प्रकार से आप देखते हो कहीं भी बिना पैसे काम नहीं हो रहा। इन्होंने अपनी सरकार बचाने के चक्कर में सभी मंत्रियों को छूट दे रखी है, तो आप जितना लूट सकते हो लूट लो, और लूटने के अलावा उनका कोई काम नहीं है। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। जो भी काम हुआ वो राजस्थान सरकार के द्वारा कोई जो भी सेंटर की योजना चल रही है, आवास मिल रहे हैं आपको, प्रधानमंत्री आवास, किसी में 200 है, किसी में 500 है, किसी 700 है, किसी 600 है, किसके द्वारा आ रहे हैं? और सिर्फ ये योजना भारत सरकार की। उसके बाद में अभी आपके पाइप वाले चल रहा है, बड़े बड़े पाइप रखे हुए हैं, और ये राजस्थान सरकार के कुछ मंत्री कह रहे हैं कि जी हम काम करवाने। वो योजना हर घर नल और जल, ये योजना भारत सरकार के साथियों, इसमें राजस्थान सरकार का कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार से योजना प्रपोजलों के नीचे आई है, तब ये कार्य हो रहे हैं। जो पैसा भारत सरकार किसी कार्य के लिए भेज रही है, वो राजस्थान सरकार उससे वो कार्य न करवा के उसको अपने जो अन्य कामों में खर्च कर रही है, जैसे कर्मचारियों के वेतन में इस प्रकार खर्च कर रही है। तो ये जो विकास ऊपर से आ रहे हैं उनको भी रोकने का काम कर रही है। पंडित दीनदयाल ज्योति के तहत ग्राम ज्योति की बिजली की लाइटें लगी थी, आपको पता है। पहले आप आवेदन लेके खड़े रहते थे, आपकी कोई सुनवाई नहीं होती थी।
आवेदन देने के बाद में आपके 2-2 साल कनेक्शन नहीं होते थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम मैं करूंगा, और उन्होंने एक योजना बनाई, पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। उस योजना के तहत आपको पता होगा कि पहले खंबे लगे। पहली बार ऐसा आज़ादी के बाद हुआ है कि आवेदन से पहले खंबे लग गए, और खंबे लगने के बाद में लोगों से आवेदन लेके और तुरंत ही उसका जो है कनेक्शन दिया गया। लेकिन इस बार जो पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति की योजना के तहत जो पैसा आया, वो पैसा सारा वापस चला गया, क्योंकि सरकार ने उनके नाम से कनेक्शन करना उचित सोचा। उन्होंने सोचा इस नाम से कनेक्शन हो गया, ये भारतीय जनता पार्टी के जो है वोट भारतीय जनता, ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सेवा के काम में लगी है, सेवा का काम करती है। इसलिए आपको जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, आप जिस प्रकार से दुखी है, परेशान है, ना लाइट है ना बिजली है, ये जो सरकार आई थी ये बीएसपी की वजह से आई थी, है ना। बीएसपी के एमएलए जीते थे, उन्होंने शो किया था, सरकार बनी कभी होनी थी, और ये जाएगी बीएसपी की वजह से। बिजली, सड़क और पानी तीनों भी चीज़ें देने में अक्षम रही है, और जिस प्रकार से आपने देखा है रोज तालाबंदी हो रही है, शिक्षा का इन्होंने भट्ठा बिठा दिया, एक भी स्कूल के अंदर पर्याप्त टीचर नहीं है, और सभी स्कूलों पर मैं देखता हूँ रोज आ रहा है, रोज तालाबंदी हो रही है। शिक्षा मंत्री यहाँ के 3 मंत्री जिले के होने के बावजूद भी जहाँ सुनवाई नहीं है, तो फिर राजस्थान सरकार का क्या होगा। इसलिए ये जो आपका आक्रोश है, आपका गुस्सा है, ये गुस्सा हमारे तक पहुँचा, ऊपर नेताओं तक पहुँचा, उस ये जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। और आप तो इस क्षेत्र के आपको पता है किस प्रकार से ये आप लोगों के साथ सरकार है जो बेईमानी करती है। ये जन आक्रोश यात्रा है, इसके ऊपर ये मोबाइल नंबर दिए गए हैं। आप सभी से आग्रह है, आप अपनी स्थिति दर्ज कराने के लिए जिन लोगों के पास मोबाइल है अभी है, के पास सभी अपने अपने मोबाइल निकालो, और 81 40 200 200 पर आप अपना डायल करो। सभी लोग डायल करो। डायल करने पर आपकी वहाँ 1-2 घंटे जाने के बाद में कॉल कट जाएगी, फिर आपका वापस कॉल आएगा। एक हमारे पास में इसमें शिकायत पेटी है, उसमें आपकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप लिख के डालिए। जब भी भारतीय जनता पार्टी की जब राजस्थान में सरकार आएगी, उन समस्याओं को प्रमुखता से लेकर और उन समस्याओं को दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो मैंने आपको जो जन आक्रोश यात्रा, बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पास। परेशानियों के 4 साल में परेशानियों का अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। यदि मैं गिनाने बैठूँ तो पूरी रात निकल जाएगी। आप उससे हमारे अगले वक्ता भी उसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये जो जन आक्रोश यात्रा है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये आम जन का आक्रोश है, आप लोगों की यात्रा है। और इसको हम इसलिए प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर लेके पहुंचे हैं। 2023 के अंदर जो आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को अपना आक्रोश दिखाओ और बताओ। और जिस प्रकार से भव्य जीत गुजरात में की है, वैसे ही 200 में से 180 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार। धन्यवाद। थोड़ा मान सम्मान का कार्यक्रम रखा गया, उसके तहत भाई विकास बादू प्रमोद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का फोटो देकर बंदला जी को सम्मानित कर रहे हैं। बाबा साहब तेल बंद कर ले वीडियो यार चलन तो। हाँ भोजराज जी मेघवाल साहब, अरे आगे काट के चल